हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 12 ग्रॉस रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज़ के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो में द बिग क्वेश्चंस के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था और इस वीडियो में क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स में दिए हुए क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन योर वे ऑफ स्कूल यू एंड योर फ्रेंड्स नोटिस दैट अ वाटर पाइप इज लीकिंग, अ लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग वेस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ द लीक, व्हाट वुड यू एंड योर फ्रेंड्स डू इन सच अ सिचुएशन। स्कूल जाते समय आप और आपका फ्रेंड ये देखते हैं कि पानी का पाइप लीक हो रहा है। लीक की वजह से बहुत सारा पानी बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आप और आपके फ्रेंड्स क्या करेंगे? इस तरह की कंडीशन में आप कह सकते हैं कि आप स्वयं और आपके फ्रेंड्स उस लीक को बंद करने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पर कोई एडल्ट है, बड़ा है, उसकी हेल्प लेंगे। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नंबर है या नहीं है तो किसी से नंबर लेकर के कंप्लेन करेंगे। जो भी हेल्पिंग लाइंस हैं उन्हें कॉल करके इसे बंद कराने की कोशिश करेंगे। उस लोकल एरिया में जो भी लोकल म्यूनिसिपल ऑफिसेस है वहाँ कंप्लेन लिखवाएंगे। इस तरह से आंसर हो जाएगा, इफ़ वी नोटिस अ वाटर पाइप लीकिंग ऑन आवर वे टू स्कूल, माई फ्रेंड्स एंड आई वुड immediately report it to the local municipal office or the urban local body responsible for water supply. We would use a helpline number if available or inform a nearby adult to help us contact the authorities. Additionally, we might try to prevent further wastage by placing a temporary barrier if safe to do so. Reporting the issue promptly ensure that the leak is fixed quickly, conserving water and preventing damage to the surrounding area. क्वेश्चन नंबर 2 है, इनवाइट अ मेंबर ऑफ एन अर्बन लोकल बॉडी नियर यू टू योर क्लास, डिस्कस विथ देम देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क देम सो दैट द मीटिंग इज फ्रूटफुल। आपके आसपास जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो सकता है, वहाँ के किसी एक मेंबर को इनवाइट करिए और उनसे ये डिस्कस करिए कि उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। लेकिन इसके पहले, अर्थात उसकी भूमिका और उसकी जिम्मेदारियों को जानने से पहले पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का एक सेट प्रिपेयर करिए, तैयार करिए, ताकि मीटिंग फ़ायदेमंद हो। आपका जो लोकल एरिया है, जो भी सराउंडिंग है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हो उनकी लिस्ट बनाइए या फिर आप इन क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं। आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, टू मेक द मीटिंग विथ अ मेंबर ऑफ एन अर्बन लोकल बॉडी फ्रूटफुल वी कुड प्रिपेयर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके बारे में पूछते हैं, इसलिए आप पहला क्वेश्चन बना सकते हैं, प्लीज़ टेल अस अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में बताइए। व्हाट इज़ योर रोल इन अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ में आपका रोल क्या है, भूमिका क्या है, अर्थात उस मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। लिस्ट में आप सेकेंड क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस इन डिस्चार्जिंग योर ड्यूटीज़। अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के लिए आपको कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, व्हाट आर योर प्लान टू मेक योर वार्ड द बेस्ट एरिया। अपने वार्ड को बेस्ट एरिया बनाने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान्स हैं। फोर्थ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, काइंडली एडवाइस हाउ टू इन्वॉल्व स्टूडेंट इन म्यूनिसिपल वर्क। नगर पालिका के काम में स्टूडेंट्स को कैसे शामिल किया जाए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ टू स्टॉप लिटरिंग ऑन रोड्स। सड़कों पर कूड़ा कचरा कैसे रोका जाए। 6 पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स इन पॉलिटिक्स। भविष्य में राजनीति की क्या योजनाएं हैं। और लास्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप चाहें तो और भी क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हाउ टू मोटिवेट चिल्ड्रंस टू ज्वाइन क्लीन पॉलिटिक्स। बच्चों को स्वच्छ राजनीति में शामिल होने के लिए कैसे मोटिवेट करें, प्रेरित करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस विथ एडल्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड नेबरहुड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज़।
अपने किसी फैमिली मेम्बर्स के एडल्ट से, बड़ों से या नेबरहुड में किसी से आप डिस्कस करिए और उनसे ये पूछिए, ये जानिए कि अर्बन लोकल बॉडी से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए। फैमिली मेम्बर्स के किसी एडल्ट की या नेबरहुड में रहने वाले लोगों की लोकल अर्बन बॉडीज से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आफ्टर डिस्कसिंग विथ एडल्ट मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली एंड नेबरहुड, हियर इज़ द लिस्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अर्बन लोकल बॉडीज़। पहली एक्सपेक्टेशन हो सकती है ड्रिंकिंग वाटर के लिए। आप लिख सकते हैं, रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। स्वच्छ पीने के पानी की रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। दूसरी, वेल मेंटेन ग्रीन पार्क्स एंड वॉकिंग एरियाज़। वॉकिंग एरिया जो भी उस सराउंडिंग में है, उस एरिया में है वो, और आसपास जो भी पार्क हैं वो पूरी तरह से मेंटेन होने चाहिए। तीसरा आप लिख सकते हैं, बेटर एंड ट्रेंड स्टाफ टू क्लीन अप द हैंगिंग वायर्स। आपने अक्सर देखा होगा कि अपने एरिया में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स लटके हुए होते हैं, तो उन्हें साफ़ करने के लिए कोई ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए और उन्हें मैनेज करने के लिए भी कोई ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। अगला एक्सपेक्टेशन हो सकता है रेगुलर कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। एरिया में जो भी गार्बेज है, कूड़ा करकट है, उसे रेगुलर कलेक्ट करना चाहिए और उसे डिस्पोजल करना चाहिए। अर्थात कूड़े करकट को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसे कलेक्ट करके फेंक देना चाहिए। अगला एक्सपेक्टेशन है सेपरेशन ऑफ ड्राइड एंड वेट गार्बेज। सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करना चाहिए। अगला है सम कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑन इम्पॉर्टेंट इवेंट डेज। जैसे कोई इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो, इस तरह के इवेंट्स पर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। और लास्ट में आप लिख सकते हैं वेरियस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए तरह तरह की कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अर्बन लोकल बॉडी। एक अच्छे अर्बन लोकल बॉडी की विशेषताओं की एक लिस्ट तैयार करिए। एक अच्छे अर्बन लोकल बॉडी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक या फिर खूबियाँ आप इस तरह से लिख सकते हैं, सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अर्बन लोकल बॉडी आर एज फॉलोज। पहला आप लिख सकते हैं सिटीजन फ्रेंडली, अर्थात एक गुड अर्बन लोकल बॉडी वहाँ के सिटीजन्स के लिए, वहाँ के लोकल लोगों के लिए अनुकूल होनी चाहिए। सेकेंड, रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ पीपल, उसे लोगों की आवश्यकताओं के लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उत्तरदायी होनी चाहिए। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है शुड हैव सिटीजन्स चार्टर्स शोइंग इट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सिटीज़न चार्टर्स का मतलब है ऐसा चार्ट जिसमें सिटीजन्स के लिए राइट्स लिखे हुए हों। अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इनके पास सिटीज़न चार्ट होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है शुड हैव स्ट्रिक्ट प्रॉपर क्विक ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म। ग्रीवेंस रेडरेसल मैकेनिज्म का मतलब है शिकायत निवारण तंत्र। इनके पास सख्त, उचित और क्विक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे शिकायतों को जल्दी से सॉल्व किया जा सके। और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इट शुड क्रिएट कंडीशंस फॉर कॉमन पीपल टू बी पार्ट ऑफ द लोकल बॉडी। इसे आम आदमियों के लिए लोकल बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए कंडीशंस क्रिएट करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज़ एंड द अर्बन लोकल बॉडीज़। इस क्वेश्चन में आपको रूरल एरियाज़ के पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज़ में सिमिलरिटी, समानताएं और डिफरेंसेस, अंतर लिखने हैं। चलिए पहले सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। पहला पॉइंट है गवर्नेंस, अर्थात यहाँ पर शासन कैसा है। बोथ द पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट आर फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज फॉर लोकल एरियाज लाइक विलेजेस एंड सिटीज़ रिस्पेक्टिवली। पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल गवर्नमेंट दोनों विलेजेस और सिटीज़ के लिए डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, अर्थात गांवों को पंचायती राज सिस्टम के द्वारा गवर्न किया जाता है, जबकि सिटीज़ को अर्बन लोकल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है। और इन दोनों की ड्यूटीज़ हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ पीपल्स नीड एंड इंश्योरिंग बेसिक सर्विसेज टू द पीपल इन देयर एरियाज़। ये दोनों लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए
अपने एरिया की बुनियादी ज़रूरतों को, सर्विसेज को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेकेंड सिमिलरिटीज है, मेंबर्स आर चूजन थ्रू इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर 5 ईयर्स। 5 सालों के बाद होने वाले इलेक्शंस के द्वारा ये मेंबर्स चुने जाते हैं। पंचायती राज सिस्टम के मेंबर्स और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स। और लास्ट सिमिलरिटी है, 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन बोथ द सेटअप्स। और दोनों व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 1/3 सीट्स रिजर्व्ड हैं। चलिए अब दोनों की डिफरेंसेस की बात करते हैं। पहला डिफरेंस है, पंचायती राज इज़ अ 3 tier सिस्टम looking at the need of people in rural areas, whereas urban local bodies are either single or 2 tiers structure looking at the administration of the urban areas. 3 tier सिस्टम का मतलब है 3 levels of government. पंचायती राज में 3 tiers होते हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और ज़िला परिषद। और 2 tier स्ट्रक्चर का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। 3 tier सिस्टम ग्रामीण एरिया के लोगों की आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को देखती है, उन्हें फुलफ़िल करती है। और अर्बन लोकल बॉडीज़ सिंगल या 2 tier स्ट्रक्चर के द्वारा अर्बन एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। और सेकेंड डिफरेंस है, द पंचायती राज बॉडीज़ हैव लेस रिसोर्सेज एज़ कम्पेयर टू अर्बन बॉडीज़। अर्बन बॉडीज़ की तुलना में पंचायती राज बॉडीज़ के रिसोर्सेज, संसाधन कम होते हैं। अर्थात शहरी निकायों की तुलना में पंचायती निकायों के पास कम रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं। तो ये था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।